नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी प्रियजनों को सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट के यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चुना हुआ विषय है लर्न्ड हेल्पनेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग। इसके पहले सारांश से बात समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने एक चूहे के बच्चे को लिया और उसे पानी से भरे टब में छोड़ दिया। चूहे का बच्चा 23 घंटे से भी ऊपर तक तैरता रहा, जान बचाता रहा। यह प्रकृति माँ ने नैसर्गिक दिया था उसे और वो जीवित रहा। फिर किसी दूसरे दिन मनोवैज्ञानिकों ने उसको एक मुट्ठी में पकड़ा और जैसे जैसे वो जान बचाने के प्रयास करते जाए उसको असफल करते जाए और टाइट उसे पकड़ते जाए। एक क्षण ऐसा आया जब चूहे के बच्चे ने मान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब बचा नहीं जा सकता। फिर उसी बच्चे को पानी के उसी टब में डाल दिया गया। वो सीधे डूब गया और मर गया। बड़ा हृदय विदारक प्रयोग है, पर सेल्फ हेल्प की दुनिया के लिए ये बहुत लाभदायी प्रयोग रहा। इसको मनोवैज्ञानिक लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। सीखी हुई असफलता, असहायता। सच में क्या सनातन साहित्य में इसके बारे में कुछ कहा गया है? हाँ जी, कहा गया है। महाभारत में शांति पर्व में एक बहुत प्यारा श्लोक इसी संबंध में कहा गया है। न आत्मनम अवमन्यते पुरुषा कस्यचित् क्वचित् न ही तम देवम अदुर्तम शक्यम भवति कैर्चितम। अर्थात मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोटा नहीं आंकना चाहिए, तुच्छ नहीं मानना चाहिए, या अब हम हार ही गए, अब और कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि यदि उसने स्वयं को हीन या पराजित मान लिया तो अब तो उसका भाग्य ही बन गया। अब तो कोई देवता भी उसको ठीक नहीं कर सकते। पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प का लेसन है और ये हमारे सेल्फ हेल्प रिसर्च इंसाइट चैनल के बहुत अनुरूप है। इसीलिए लर्न्ड हेल्पलेसनेस के सिद्धांत को आज हमने इस संबंध में चुना। सच में अगर थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण लिया जाए, 10,000 प्रयोग असफल हुए थे। जब निर्वात में बल्ब जलाने की प्रक्रिया हुई थी तो 10,000 प्रयोग असफल हुए थे। उनसे पूछा गया, मैं बार बार ये कहानी सुनाता हूं और मुझे उतनी ही बार नई प्रेरणा मिलती है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि एडिसन, आपने इतनी सारी असफलताओं को कैसे झेल लिया? उसने कहा, एक भी प्रयोग उसमें असफल नहीं था। हर प्रयोग का निष्कर्ष था कि यह करने के बावजूद भी निर्वात में, वैक्यूम में बल्ब नहीं जलेगा और कुछ करना होगा। ऐसी मानसिकता होनी चाहिए। आज का सेल्फ हेल्प का यही लेसन है। थॉमस अल्वा एडिसन का मैंने उदाहरण दिया, पर जितने भी महापुरुष हैं, बेशर्त जो भी आप अपनी लिस्ट बनाएं और देखें, उनमें ये भाव, ये उत्साह, ये असफलताओं के प्रति उनका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सभी में मिलेगा। असफलता को हार नहीं मानना चाहिए। असफलता को हमें ये लेना चाहिए, इसमें क्या सीख छुपी हुई है, उसको ठीक करें और आगे बढ़ें। शायद सभी इन्वेंशन,
सभी आविष्कार ऐसे ही हुए। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और अगले एपिसोड में किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ आपसे मिलेंगे। यदि आपको ये वीडियो के कंटेंट पसंद आते हों तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुने और सुनाएं। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं होती है। ये एक बौद्धिक ज्ञान की बात हुई। बौद्धिक ज्ञान की बात हुई कि अगर आप असफल हो जाएं तो हार न माने, निराश न हो। लेकिन ये बौद्धिक ज्ञान है। यदि आपने इस पर अमल नहीं किया, क्रियान्वयन नहीं किया, तो 2 कौड़ी इस बौद्धिक ज्ञान की कीमत है। लेकिन अगर इससे लेसन सीखा और उसमें सुधार करके फिर नए उत्साह के साथ चल पड़े तो निश्चित ही आप थॉमस अल्वा एडिसन से आगे जा सकते हैं। फिर से एक बात दोहरा दूं कि यह हमारा प्रयास सेल्फ हेल्प लेसन्स का है। इस प्रयास में मैं लगा हुआ हूं। आपको पसंद आए ये कंटेंट्स तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।